आप जानते हैं, मुझे लगता है कि कुछ लोग सच्चाई की वास्तविकता को सहन नहीं कर सकते, खासकर अगर सच्चाई बुरी खबर हो। यह मुझे उस पति की याद दिलाता है जो एक बहुत लंबे और कठिन दिन के बाद काम से घर आया और उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, आज पूरे दिन ऑफिस में मुझे सिर्फ बुरी खबरें ही मिली हैं। अगर एक चीज है जो मैं नहीं सुनना चाहता तो वह और बुरी खबर है। और उसने कहा, खैर, उस स्थिति में आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमारे 4 में से 3 बच्चों ने आज स्कूल में अपनी बांह नहीं तोड़ी। खैर, मुझे लगता है कि यह एक ही समय में अच्छी और बुरी खबर है। जैसे ही हम आज अपनी ज्ञान यात्रा में यहेजकेल अध्याय 12 पर पहुंचते हैं, भविष्यवक्ता निर्वासितों से घिरे हुए हैं जो और बुरी खबर नहीं सुनना चाहते, और मुझे डर है कि वे एक कठोर जागृति के लिए तैयार हैं। अब समस्या मूल रूप से यह है कि दोनों इजरायली जो अभी भी यहूदा में हैं और निर्वासित जो अब यहां बाबुल में हैं, वे दोनों ही परमेश्वर के सच्चे भविष्यवक्ताओं की बात सुनने से इनकार कर रहे हैं। आपको याद होगा कि यिर्मयाह यरूशलेम में प्रचार कर रहे हैं, जबकि यहेजकेल यहां बाबुल में प्रचार कर रहे हैं। लोग उनमें से किसी की भी बात नहीं सुनेंगे। यहूदा में रहने वाले इस बात पर विश्वास करते हैं कि यरूशलेम नहीं गिरेगा। बाबुल में निर्वासित लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि खैर, वे किसी भी दिन घर लौट जाएंगे। वे परमेश्वर के आने वाले न्याय के बारे में कोई भी बुरी खबर सुनने से बस इनकार कर रहे हैं। आखिरकार निश्चित रूप से लोग प्रभु की बात नहीं सुनते क्योंकि वे वास्तव में उसे नहीं जानते। वास्तव में उन्होंने उसे त्याग दिया है। वे मंदिर में जानवरों की पूजा कर रहे हैं। वे अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसे अनदेखा कर सकें। खैर, जो परमेश्वर उन पर लाने जा रहे हैं, जैसा कि इन अगले कुछ अध्यायों में वर्णित है, वह उनके लिए कुछ इतना स्पष्ट कर देगा कि उसे अब और अनदेखा नहीं किया जा सकता। देखिए, अध्याय 12 से 14 में 8 बार वे इस कथन का वही संस्करण सुनने वाले हैं। यह है, वे जानेंगे कि मैं ही प्रभु हूं। अब एक बार फिर प्रभु यहेजकेल से कहते हैं कि वह निर्वासितों को आने वाले न्याय की अपनी पूर्ववाणी को कुछ वस्तु पाठों का उपयोग करके मजबूत करें। यहां अध्याय 12 में उनकी कैद को चित्रित किया गया है। प्रभु यहेजकेल से यहां पद 3 में कहते हैं, अपने लिए निर्वासित का सामान तैयार करो और उनके सामने दिन में निर्वासन में जाओ। तुम अपने स्थान से उनके सामने किसी अन्य स्थान पर निर्वासित की तरह जाओगे। शायद वे समझें, यद्यपि वे एक विद्रोही घराना है। खैर, भविष्यवक्ता को कुछ सूटकेस पैक करने हैं और किसी के दूर जाने, निर्वासन में जाने का अभिनय करना है। पद 5 के अनुसार उसे वास्तव में अपने घर की दीवार में एक छेद खोदना है और उस छेद से गुजरना है। निराशा में अभिनय करते हुए रात में बाहर जाना है अपने सूटकेस में। केवल वही ले जाना है जो बिल्कुल आवश्यक है। वैसे यह सब सार्वजनिक रूप से किया जाना है ताकि लोग उसे यह करते हुए देख सकें और वे इसका अर्थ समझ सकें। अब अगर वे इसे समझ नहीं पाते हैं तो प्रभु यहेजकेल से पद 11 में कहते हैं कि उन्हें स्पष्ट रूप से बताएं, जैसा मैंने किया है वैसा ही यहूदा के लोगों के साथ होगा। वे निर्वासन में जाएंगे, बंदी बनाए जाएंगे। प्रभु पद 12 में जोड़ते हैं, उनके बीच का राजकुमार बाहर जाएगा। खैर, यह यहूदा का राजा सिदकिय्याह है जिसके बारे में प्रभु कहते हैं, मैं उसे बाबुल ले जाऊंगा, फिर भी वह उसे नहीं देखेगा और वह वहीं मरेगा। पद 3। और वैसे यह अद्भुत भविष्यवाणी तब पूरी होगी जब राजा सिदकिय्याह को बंदी बना लिया जाएगा। उसे बाबुल ले जाने से पहले अंधा कर दिया जाता है। 2 राजा अध्याय 25 हमें बताता है कि उसे बाबुल ले जाया गया। फिर वह बिल्कुल जैसे यहेजकेल ने भविष्यवाणी की थी, वह उसे नहीं देखता। अब यहां पद 22 में प्रभु निर्वासितों के बीच एक लोकप्रिय कहावत का उल्लेख करते हैं। यह है, दिन लंबे होते जाते हैं और हर दर्शन व्यर्थ हो जाता है। दूसरे शब्दों में लोग कह रहे हैं, देखो, इनमें से कोई भी भविष्यवाणी सच नहीं होने वाली। जो यहेजकेल हमें दे रहे हैं, पूरा होने में देरी, आप जानते हैं, उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वे यहेजकेल की चेतावनी को नजरअंदाज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, यह झूठी आशा है। यह बिल्कुल
नूह के समय के लोगों की तरह है, जिन्होंने 20 वर्षों तक बारिश न होने को, नूह के जहाज बनाने के दौरान की गई सारी हथौड़ा चलाने की आवाज को नजरअंदाज करने का कारण मान लिया। खैर, भगवान निर्वासितों को अब पद 28 में जवाब देते हैं, मेरे शब्दों में अब और देरी नहीं होगी, बल्कि जो शब्द मैं बोलता हूं वह पूरा होगा। दूसरे शब्दों में, पूरे यहूदा के लिए न्याय और बंदीगृह बस आने ही वाला है। अब अगला, यहेजकेल झूठे भविष्यवक्ताओं से निपटते हैं। वे लोगों से कह रहे हैं कि अपने सूटकेस पैक रखें क्योंकि वे निर्वासन छोड़ने वाले हैं। खैर, यहेजकेल ने अपना सामान पैक कर लिया था ताकि उन्हें दिखा सकें कि वे निर्वासन में जा रहे हैं। और अब अध्याय 13 में प्रभु इन झूठे भविष्यवक्ताओं को ही बदनाम करते हैं। वह पद 3 में कहते हैं, मूर्ख भविष्यवक्ताओं पर हाय जो अपनी आत्मा का अनुसरण करते हैं और कुछ नहीं देखा है। पद 6, उन्होंने झूठे दर्शन और झूठी भविष्यवाणियां देखी हैं, प्रभु ने उन्हें नहीं भेजा है, फिर भी वे उम्मीद करते हैं कि वह उनके शब्द को पूरा करेंगे। मुझे आपको बताना होगा, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। यहेजकेल के समय में, बाद में यीशु के समय में, आज हमारे समय में बहुत से लोग हैं जो यह दिखावा करते हैं कि उनके पास भगवान का संदेश है और यह कुछ और नहीं बल्कि धोखा है। उनकी तथाकथित भविष्यवाणियां लोगों पर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए होती हैं, शायद उनके अपने बैंक खाते के लिए। मैंने कुछ दिन पहले एक उपदेशक के बारे में पढ़ा जो चाहता था कि उसकी मंडली उसे $1,000 के उपहार दे। उन्होंने उन्हें अनुग्रह बीज कहा। दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति उन्हें $2 देगा, उसे 52 दिनों या 52 हफ्तों के भीतर भगवान द्वारा एक विशेष अनुग्रह के साथ पुरस्कृत किया जाएगा। खैर, बाद में सबको पता चला कि वह जो चाहते थे वह उनके हेलीकॉप्टर के ब्लेड को अपग्रेड करने के लिए पैसे थे, जिसकी लागत $50,000 थी। इस व्यक्ति का $52 का वादा भविष्यवाणी से कोई संबंध नहीं रखता था, इसका भगवान से कोई लेना देना नहीं था, इसका सब कुछ लालच से संबंध था, क्योंकि वह एक झूठा भविष्यवक्ता है। खैर, यहां बेबीलोन में ये झूठे भविष्यवक्ता भी वही कर रहे हैं। अब वे अपने हेलीकॉप्टर के ब्लेड को अपडेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे अपने अनुयायियों को धोखा दे रहे हैं। और वैसे वे अकेले नहीं थे। अब अध्याय 14 में हम पाते हैं इथ्राई की बुजुर्ग लोगों के नेता भी उन्हें गुमराह कर रहे हैं। अब ये बुजुर्ग यहेजकेल के पास सलाह मांगने के लिए आते हैं। लेकिन भगवान प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वह उन्हें जानते हैं। यहाँ 3री आयत में वह यहेजकेल से कहते हैं, इन लोगों ने अपने दिलों में मूर्तियों को बसा लिया है। दूसरे शब्दों में, वे बाहर से सम्माननीय हैं, लेकिन उनके दिल में वे विद्रोही हैं। भगवान यहेजकेल के माध्यम से उनसे यहाँ 6ठी आयत में कहते हैं, पश्चाताप करो और अपनी मूर्तियों से दूर हो जाओ। सुनो, हो सकता है कि तुम बुरी खबर नहीं चाहो। हो सकता है कि तुम केवल यह सुनना चाहो कि कोई तुमसे कहे, देखो तुम ठीक हो, तुम अच्छे हो, तुम अपनी मूर्तियों के पीछे भागो, तुम जाओ, तुम अपनी खुशियों और दुनिया के वादों के पीछे भागो, चिंता मत करो, तुम ठीक रहोगे, भगवान एक दिन तुम्हारे सिर पर हाथ फेरेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग इस तरह की बातें कहते हैं वे झूठे भविष्यवक्ता हैं, और उनकी झूठी वादें कई लोगों को भटका रहे हैं। और इसके साथ ही यहेजकेल अध्याय 14 वहीं समाप्त होता है जहां अध्याय 12 शुरू हुआ था, आने वाले न्याय की निश्चितता के साथ। यहां हम यहूदा की झूठी आशाओं को टूटते हुए देखते हैं। वास्तव में प्रभु यहां पद 21 में कहते हैं कि वह यहूदा पर 4 विनाशकारी न्याय के कार्य भेजने के लिए दृढ़ हैं, तलवार, अकाल, जंगली जानवर और महामारी। देखो, चाहे यहूदा के लोग बुरी खबर सुनना चाहें या नहीं, यरूशलेम गिरने वाला है। सवाल यह है, क्या वे बिना आशा के हैं? ओह नहीं, हमेशा आशा होती है। उन लोगों के लिए हमेशा आशा होती है, शिव जो अपने पापों से पश्चाताप करेंगे और प्रभु का अनुसरण करेंगे। वास्तव में एक अवशेष होगा जो विश्वास में उसकी ओर मुड़ेंगे।
आप जानते हैं, मैंने वर्षों में कई लोगों से बात की है जो सुसमाचार की बुरी खबर नहीं सुनना चाहते। वे यह नहीं सुनना चाहते कि बाइबल कहती है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना निश्चित है और उसके बाद न्याय आता है। इब्रानियों 9:27। आप जानते हैं, मैंने देखा है कि लोग यह सुनने के बाद बस चले जाते हैं। मैंने लोगों को मुझसे कहते सुना है, खैर, यह वह भगवान नहीं है जिसका वे कभी अनुसरण करेंगे, यह वह भगवान नहीं है जिस पर वे कभी विश्वास करेंगे। देखिए, वे बुरी खबर नहीं सुनेंगे, लेकिन जो लोग इस बुरी खबर को स्वीकार करेंगे कि वे पापी हैं, कि न्याय है, खैर, उनके लिए आशा है। यह एक भ्रम नहीं है, यह अंधा आशावाद नहीं है। यह यीशु मसीह के सुसमाचार, यीशु ये अच्छी खबर पर विश्वास करने में है, और उस पर अपनी आशा और विश्वास रखने में है जिसने उन्हें क्षमा करने और बचाने का वादा किया। खैर, आज आपके बारे में क्या? आपको इस बुरी खबर पर विश्वास करने की आवश्यकता है कि पाप का न्याय भगवान द्वारा किया जाएगा, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप इस अच्छी खबर पर विश्वास करें कि पापियों को भगवान के न्याय से बचाया जा सकता है यदि वे अपने जीवन को प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें। खैर, हमारे अगले ज्ञान यात्रा तक प्रिय प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।